नमस्कार दोस्तों, क्या हालचाल। आई होप जबरदस्त और मस्त होंगे। आज मैं आपको इस वीडियो में क्लास 10th एक्सरसाइज 1.3 का कंप्लीट सॉल्यूशन कराने वाला हूं। ठीक है, आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले एक्सरसाइज 1.3 में पहला क्वेश्चन है, सिद्ध कीजिए कि रूट 5a का परमेशन क्या है। प्रूव दैट रूट 5 इज इरेशनल। ठीक है मेरे दोस्त, इधर देखो, हमें यह सिद्ध करना है कि रूट 5a का परमेशन क्या है। तो सबसे पहले हम लोग मान लेते हैं कि माना रूट 5 एक परमेशन क्या है। माना रूट 5 एक परिमेय संख्या है। अगर रूट 5 को हमने परिमेय संख्या माना है तो रूट 5 को हम लिख सकते हैं P/Q के रूप में, जहां P तथा Q सह अभाज्य संख्याएं हैं तथा Q डज नॉट 0। अब इस बात का क्या मतलब है वो भी सुन लीजिए। P तथा Q के रूप में इसलिए लिख सकते हैं कि क्योंकि ये परिमेय संख्या है। P तथा Q सहअभाज्य संख्या है, और सहअभाज्य संख्याओं का मतलब होता है ऐसी दो संख्याएं जिनका HCF एक होता है, यानी कि जिनमें कुछ भी कॉमन नहीं होता एक के अलावा। ठीक है, तो यहां पे क्या कर रहे हैं, आपको बट्टे में एक क्रॉस मल्टीप्लाई, तो Q इंटू रूट 5 बराबर P, दोनों ओर वर्ग करने पर, तो देखो Q का जब वर्ग करेंगे तो Q स्क्वायर, रूट 5 का करेंगे तो 5 बराबर P स्क्वायर। तो हम लिखेंगे यहां 5 P स्क्वायर को विभाजित करता है तब 5P को भी विभाजित करेगा। अब ऐसा हम क्यों कह रहे हैं, क्योंकि आपकी एनसीईआरटी में एक क्वेश्चन दे रखा है, जो प्रमेय दे रखी है ना, कि 1.3 प्रमेय से। ठीक है, अब 5P को भी विभाजित करेगा, तो माना P बराबर 5M। M एक पूर्णांक है। ठीक है, यहां तक कोई समस्या? नो सर। इसको इक्वेशन फर्स्ट मानो। समीकरण 1 में P का मान रखने पर समीकरण 1 में P का मान रखने पर, तो Q स्क्वायर इंटू 5, P की वैल्यू कितनी है 5M, Q स्क्वायर इंटू 5, 5 का स्क्वायर हो गया 25, M स्क्वायर 5 25, तो Q स्क्वायर बराबर 5M स्क्वायर। तो हम लिखेंगे 5 Q स्क्वायर को विभाजित करता है तो 5 Q को भी विभाजित करेगा। ठीक है, अब एक बात यहां से स्पष्ट है कि 5P को भी विभाजित कर रहा है और 5Q को भी विभाजित कर रहा है, तो यानी कि यहां 5 उभयनिष्ठ है।
अतः स्पष्ट है कि, ऐसे लिखते हैं, अतः स्पष्ट है कि 5 ओवहनिष्ठ है। अब देखो 5 ओवहनिष्ठ है, हमने तो पी और क्यू ऐसी संख्या मानी थी जो सहभाज्य है, जिसमें कुछ भी उभयनिष्ठ नहीं है। यहां हमको 5 उभयनिष्ठ दिखाई दे रहा है, तो हम कहेंगे हमारी जो अवधारणा गलत है। अवधारणा, इसलिए √5 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है भाई, ये है आपका कंप्लीट आंसर। देख लीजिए एक बार। ठीक है, चलो अब प्रूव दैट 3 + 2√5 इज अ रेशनल। सिद्ध कीजिए कि 3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या है। तो इसको भी करना है आपको, माना, बहुत आराम से देखना। 3 + 2√5 एक परिमेय संख्या है। तो 3 + 2√5 बराबर लिख सकते हैं A/B, क्योंकि भैया P/Q के रूप में लिख सकते हैं या A/B के रूप में लिख सकते हैं। यहां A तथा B सहअभाज्य संख्या है। तथा A does not 0, B does not 0। अब इसका मतलब क्या है कि A और B तो सहअभाज्य संख्या है, जिसमें केवल एक के अलावा कोई उभयनिष्ठ नहीं है। एक उभयनिष्ठ है, या आप कह सकते हैं कि इसका HCF कितना आएगा, 1। और V डज नॉट का 0 का मतलब ये कि भैया हर शून्य के बराबर नहीं है। अब बहुत प्यार से देखना, 3 को उधर ट्रांसफर कर रहा हूं। 2√5 A/B -3, 2√5 एलसीएम B आ गया तो ये 3 भी हो जाएगा। 2 को नीचे लेके आओ, ठीक है। एक बात समझी जाए कि A और B पूर्णांक हैं, तो A -3B/2B परिमेय संख्या हो गई। यानी कि जहां A तथा B तो A -3B/2B एक परिमेय संख्या है। यानी ये परिमेय संख्या है, तो √5 भी एक परिमेय संख्या होगी, क्योंकि ये बराबर है। तो √5 भी एक परिमेय संख्या होगी। लेकिन यह सत्य नहीं है, क्योंकि अभी हमने √5 को अपरिमेय सिद्ध किया है। लेकिन यह सत्य नहीं है। √5 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है। अब √5 तो हमने जो कल्पना की थी उसका हमें विरोधाभास प्राप्त हुआ है। यानी कि हम कह सकते हैं हमारी कल्पना
गलत थी, अर्थात हमें विरोधाभास प्राप्त हुआ है। इसलिए 3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या होगी। देखो मेरे दोस्तों, कोई टीचर ऐसे पढ़ाता है कि हमें विरोधाभास प्राप्त हुआ है, या हमारी अवधारणा गलत है, या हमारी कल्पना गलत है। बात सबकी एक ही है कि जो हमने माना है वो, उसकी जो कल्पना की है वो गलत है, इसलिए हमें इसका विरोधाभास प्राप्त हुआ है। इसलिए 3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या होगी। चल, हम 2 क्वेश्चन कंप्लीट कर चुके हैं। अब तीसरा क्वेश्चन क्या कहता है, इधर देखो। प्रूव दैट द फॉलोइंग आर रेशनल। सिद्ध कीजिए कि निम्नलिखित संख्याएं अपरिमेय हैं। 3 पार्ट है इसके। अब इसको मैं बहुत प्यारे ढंग से कराना चाहता हूं आपको। देखो, a 1/√2, तो हमें अपरिमेय सिद्ध करनी है, तो हम लिखे माना 1/√2 एक परिमेय संख्या है। जब ये परिमेय है तो इसे a/v के रूप में लिख सकते हैं, जहां a तथा b सहअभाज्य संख्या है। अब एक बात मैं आपको समझाऊं बहुत प्यार से। यहां पे 1/√2 में मैं आपसे बोलूं कि √2 से ऊपर मल्टीप्लाई और √2 से नीचे परिमीकरण जो बोलते थे, √2 का 1 में करेंगे तो √2 अपॉन में कितना आ जाएगा, √2 को गुणा √2 में करेंगे तो 2 बराबर a/b। इस 2 का मल्टीप्लाई इधर 2a/b। अब a तथा b पूर्णांक हैं। देखो, मैं आपको पहले समझाऊं कि अगर ये पूर्णांक है तो ये परिमेय संख्या है, और ये इसके बराबर है, ये भी परिमेय संख्या होगी। लेकिन हम जानते हैं कि √2 परिमेय संख्या नहीं होती, तो हम इसी बात को लिखने वाले हैं ऐसे। इसके लास्ट में आपको ये लिखना है, अतः 2a/b एक परिमेय संख्या है। तब √2 भी एक परिमेय संख्या होगी। लेकिन यह सत्य नहीं है। क्या सत्य नहीं है? कि √2 एक अपरिमेय संख्या होती है। अब हमने ये माना था कि भाई ये परिमेय संख्या है, हमें विरोधाभास प्राप्त हुआ है। हमने जो कल्पना की थी उससे वो कल्पना गलत थी, हमें विरोधाभास प्राप्त हुआ है। हमें विरोधाभास प्राप्त हुआ है, इसीलिए 1/√2 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है मेरे दोस्त। अब है 7√5, उसको भी मैं अलग
ढंग से कराने वाला हूं। यहां तक देखिएगा, आपका कोई अगर समस्या है तो आप जरूर पूछिएगा कमेंट बॉक्स में, ठीक है। अब है 7√5। 7√5 बी जो पार्ट है इसका है 7√5। तो माना 7√5 एक परिमेय संख्या है। कोई टेंशन नहीं, आराम आराम से समझे। अब अगर ये परिमेय संख्या है तो मैं इसको लिख सकता हूं a/b की फॉर्म में, जहां, अब तो आपको भी समझ में आ गई हुई बातें, अब जहां a तथा b सह अभाज्य संख्याएं हैं, जहां b डज नॉट 0, b 0 के बराबर भी। अब समझो इस 7 को नीचे लेके आ रहा हूं, तो √5 बराबर a/7 में a तथा b पूर्णांक है, तब a/7b ये परिमेय संख्या होगी और ये भी परिमेय होगी इसकी वजह से, क्योंकि ये आपस में बराबर है। अतः a/7b एक परिमेय संख्या होगी, तब √7 भी एक परिमेय संख्या होगी। लेकिन यह सत्य नहीं है। √7 की जगह √5 है मेरे दोस्त। √5 भी एक परिमेय संख्या होगी, लेकिन यह सत्य नहीं है, क्योंकि √5 एक अपरिमेय संख्या है। √5 एक अपरिमेय संख्या है। अब बात समझी जाए, अतः हमें विरोधाभास प्राप्त हुआ है। इसीलिए 7√5 एक अपरिमेय संख्या होगी। ठीक है मेरे दोस्तों, ये इसका आंसर कंप्लीट हुआ। देखिए एक बार आप, ठीक है। अब इसका लास्ट पार्ट और है 6 + √5 2 6 + √2। सिक्स प्लस √2 यहां समझो, देखो आपको करना क्या है, 6 + √2 को आप अपरिमेय सिद्ध करना है। तो पहले माना 6 + √2 एक परिमेय संख्या है। सिक्स + √2 एक परिमेय संख्या है। अगर ये परिमेय है तो इसे a/b के रूप में लिख सकते हैं, जहां a तथा b सह अभाज्य संख्याएं हैं। और v डज नॉट 0।
तो एक बात समझी जाए, 6 को इधर ट्रांसफर कर रहा हूं मैं, तो √2 बराबर a/b माइनस के 6। तो अब इतनी किसी बात को देखो, देखो a तथा b दो पूर्णांक हैं, तो ये परिमेय संख्या होगी, तब ये भी परिमेय संख्या होगी, लेकिन √2 परिमेय संख्या नहीं होती। अब आपको ये समस्या आ रही है कि सर परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या नहीं होती। मेरे दोस्त, इस सवाल के हिसाब से ये परिमेय संख्या होनी चाहिए, लेकिन वास्तव में √2 तो एक अपरिमेय संख्या है ना। तो मैं इसलिए लिखता हूं कि ये और ये आपस में बराबर है, और आपस में बराबर है तो ये परिमेय है, तो ये भी क्या होगी, परिमेय, लेकिन यह सत्य नहीं है। अतः a/b माइनस के 6 एक परिमेय संख्या है, तब √2 भी एक परिमेय संख्या होगी। लेकिन यह सत्य नहीं है, लेकिन यह सत्य √2 एक अपरिमेय संख्या है। हमें विरोधाभास प्राप्त हुआ है, इसीलिए 6 + √2 एक अपरिमेय संख्या होगी। ठीक है, ये सवाल भी कंप्लीट हुआ। यहां तक हमने क्या क्या पढ़ा है वो देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन ये था √5 वाला, सेकंड था आपका 3 + 2 √5, और थर्ड के 3 पार्ट थे। 1/√2 को कैसे किया, आपको ये इस नए तरीके से करना है, फिर 7 √5 कैसे किया, फिर 6 + √2। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।